हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा ये पेपर था, ये पेपर कौन सा है? सीबीएसई का ना, जेटीओ का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। कहीं भी नहीं मिल रहा था तो स्टूडेंट्स इतना भरोसा करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर मुझे ये भेज दिया पेपर। ये है आपका सीबीएसई का जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। आपको यहाँ पे देखना है कि करंट अफेयर किस प्रकार से पूछी जा रही है। ओके, तो ये सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर दिया है, उसकी आंसर की मैंने यहाँ पे डाल दी है। ओके, तो यहाँ पे देखो अब पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जी स्टैट इन मई 2024 में। यहाँ पे चुना गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये अभी अभी रिसेंटली बनाया गया था। तो ये आप देख रहे हो मई 2024 के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जुलाई में आपका पेपर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड पद्म भूषण। इनको पब्लिक अफेयर में पोस्टह्यूमसली यानी कि मरने के बाद, मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है 2024 का। ये आप देख लो यहाँ पे। who according to the preamble of the constitution of india which of the following is secure to all its citizen। ठीक है, यहाँ पे क्या सिक्योर करता है? तो यहाँ पे लिबर्टी ऑफ क्लास एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड क्लास, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये वाला आपका सिक्योर करता है, पहला वाला। ओके, which are the following pair of secretary general of united nation is correctly matched with the country to which he belong। ठीक है, बान की मून चाइना के तो नहीं थे, ये साउथ कोरिया के थे। यू थांट बर्मा, दाग हमिस्कोस फ्रांस, कोफी अनान। तो यहाँ पे इन्होंने करेक्टली मैच पूछा है, तो ये वाला तो गलत है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, आपके पास तीन ऑप्शन है। कोफी अनान नाइजीरिया के आई थिंक थे या नहीं थे, लेकिन कोफी अनान अफ्रीकन मूल के तो थे। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख लेना। एज पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस पीएलएफएस, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज कैप्चर द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट इन इंडिया 2022-23 का। यहाँ पे पूछा है, काफी डीप क्वेश्चन है ये भी। ये आपको पीआईबी में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, ये है आपसे पूछा गया, ये मेरे को नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये सुबह भी आया था और अभी भी आया है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट सर्वे 2020 के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का कितना परसेंटेज है। ओके, ये सुबह भी आया है, सेम इसी पे क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पे आया था कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कौन सा कॉरिडोर है, जो यूएस और मेक्सिको था, सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। एमिशन गैप सुबह भी आया है और अभी भी आ रहा है। ओके, बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज इन नवंबर 2023, ये आपका सुबह भी आया है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन कौन करता है? सुबह आया था कि G20 में कौन सा नहीं करता है। ओके, तो ब्राजील था उसका आंसर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन करता है? तो चाइना होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन यही करता है, या फिर यूएसए होगा। इंडिया तो थर्ड नंबर में आता है, यू रशिया तो नेगेटिव में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये आपसे पूछा रॉटरडैम में, और इट वाज ओनली द सेकंड टाइम इन इंडिया सेट अप द ओन पवेलियन एट वर्ल्ड हाइड्रोजन। इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन 2023, ये पूछा है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट यानी कि हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन समिट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, समिट के बारे में। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सादिश राशि है। ओके, तो ये आपको पता होगा, टेम्परेचर, मास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जिसको आप नाप सकते हो, है ना। मास को भी आप नाप सकते हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाती है, डिस्टेंस को भी आप नाप सकते हो, टेम्परेचर को भी आप नाप सकते हो। तो आप मुझे आंसर बताओ इसका। विच इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैज रिटन द टेंटेल सिंगली टाइटल नॉवल कॉमरेड किरिलोव? ये किसने लिखी है बताओ। वो इज द सेंट्रल पैट्रोनोगोनिस्ट इन राजा राव, द सरपेंट एंड द रोप, ये है सेंट्रल प्रोपोगनिस्ट, इसका क्या है। ओके, विच इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द पुअर एंड द डाउन रोडन इन द इंडियन सोसाइटी? आपसे पूछा है। द पोएम ऑफ टी एस इलियोट एंड इन संस्कृत एक्सप्रेशन, सनित सनित सनित। ठीक है, संथी संथी होगा वैसे तो ये किसने करा है? हु रोड द पार्टीशन बेस्ड नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान? खुशवंत सिंह, ये तो सबको पता है। होगा फिर से दुर्शव, जड़ से चेतन का निशिवार, कवि का प्रति छवि के, छवि से जीवन हर जीवन भर, उपयुक्त काव्य पंक्ति निराला की किस रचना में है? ये आपसे पूछा है। हिंदी का है। रचना की रचना और रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युगम क्या है? प्रतिज्ञा किसने लिखी है? इत्तलयम, काट का सपना, स्वर्ग किरण, ये आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से आंचलिक रचनाकार की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं, ये पूछा है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? ये आपसे पूछा है कि सबसे पहले कौन पैदा हुआ था, उसके हिसाब से आपने लास्ट तक बताना है। भारतेंदु युगीन के निबंधकार, ये हिंदी वाला है। परख, जो एक ऑब्जेक्टिव है नेशनल असेसमेंट सेंटर का, उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा है, क्या ऑब्जेक्टिव है परख का। ओके, व्हाट इज द लीगल बेसिस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 21 ए के अंतर्गत आता है, ये वाला आपका सेकंड। ठीक है, एट ग्रेड 11-12 हाउ विल द मोड ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के लिए आपसे पूछा है। यहाँ पे इसका आंसर पढ़ना पड़ेगा ढंग से। सौगाम में भारत अभियान,
सौगम्य भारत अभियान विच वॉज लॉन्च इन 2017, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपसे सौगम्य भारत अभियान के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड पूछा हुआ है। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई के बारे में पूछा है, टू इंश्योर डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट एंड टीचर, इट कैन एडवाइज ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। ठीक है, डिसिप्लिनरी मैटर में तो एडवाइस नहीं करता, इट कैन इम्पोज पेनल्टीज फॉर मिसकंडक्ट ऑफ स्टूडेंट। नहीं, सीबीएसई हाँ ये कर सकता है कि भाई एक स्टूडेंट को डिबार्ड कर सकता है। It has no authority to impose penalties over teachers for misconduct during the examination। ये गलत है भाई, ये कर सकता है impose penalties over the teacher। ओके, अथॉरिटी है। It can only report डिसिप्लिनरी इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत वो आता है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो केवीएस है, ईपीएस है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। Which of the following is not be considered as valid reason for recommending the case of candidate for appearing in board examination with attendance less than the prescribed percentage? 70 या 75% ये आपको पता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया। Who appointed the secretary of Central Board of Secondary Education? कौन करता है सेक्रेटरी के रूप में सीबीएसई के? तो गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मे बी इसका आंसर गवर्निंग बॉडी होना चाहिए या फिर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होना चाहिए। एज पर द मैनुअल ऑफ फाइनेंस, ये भी आपका सीबीएसई, ये मैं कल इसकी एक डाल दूंगा पीडीएफ, जहाँ तक मुझे पता है इससे क्वेश्चन फर्स्ट में भी आया था और अभी भी आया। द अथॉरिटी ऑफ सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सीटैट। सीटैट के बारे में आपने यहाँ पे बताना है कि भाई कौन कराता है। ओके, तो ये आप पता होगा आप लोगों को, सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग, कौन सी अथॉरिटी करवाती है सीटेट का एग्जामिनेशन, जो कि टीचर्स के लिए होता है ना, ये आपको पता है। द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनएसएसपी, नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम इन इंडिया, ये कौन करता है? तो एजुकेशन ही करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ही करेगा मेरे हिसाब से, तो डीएसआर मैनेजमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। मैं यहाँ पे देखो रीजनिंग, रीजनिंग में भी आपका स्मिता अबाउट, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, एसएससी के लेवल का है। प्रिया इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड ये आपका डायरेक्शन वाला है। ये इन्होंने यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स अच्छा साथ में, तो ये भी रीजनिंग का हो गया। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, यहाँ पे आपसे पूछा है अर्बन ट्राइंगल रिप्रेजेंट टीचर। ओके, तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल वाला जो है ये आपका क्या है, अर्बन है। ट्राइंगल वाला क्या है आपका, टीचर है। स्क्वायर वाला क्या हो गया आपका, ट्रेंड हो गया। और सर्कल वाला क्या हो गया आपका, टॉल हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ अर्बन टीचर हु आर ट्रेंड बट नॉट टॉल। ओके, तो आपने टीचर्स का नंबर बताना है पहली बात। तो टीचर्स कौन से, ट्राइंगल वाले हैं, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा इसके अंदर में। और हुआ ट्रेंड, तो ट्रेंड वाला कौन सा था, ट्रेंड वाला था स्क्वायर वाला, तो यानी कि ये और ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर आपसे पूछा हुआ ट्रेंड बट नॉट टॉल। ओके, तो फाइंड नंबर अर्बन टीचर, अर्बन टीचर, अर्बन हो गया है ना, जो कि हमारा था रेक्टेंगल वाला, अर्बन वाला ये हो गया। तो मेरे हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए, आप बोलोगे 7 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, 7 है, 7 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप उसके हिसाब से कर लेना, देख लो ढंग से कौन सा है। अर्बन टीचर्स, ठीक है, अर्बन वाला हो गया आपका रेक्टेंगल का। ठीक है, अर्बन वाला हो गया रेक्टेंगल का। और टीचर्स वाला कौन सा हो गया, ट्राइंगल का। ठीक है, ट्राइंगल भी आ रहा है। ओके, ये और ये आ रहा है। और यहाँ पे आपका ट्रेंड, ट्रेंड वाला कौन सा है आपका, स्क्वायर है। तो ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर आना चाहिए मेरे हिसाब से पूरा। तो क्या होगा आंसर, 5 होगा फिर। ठीक है, 5 होना चाहिए आंसर। ठीक है, इन द रेशियो पूछा है आपका शॉपकीपर, ये वाला भी इजी है। दिनेश अलोंग द कंप्लीट टाइम एंड वर्क का आ रखा है 20 डेज। रितेश, ये पेपर भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। ये आपका है सीटिंग अरेंजमेंट वाला, ये भी इजी है, ये भी हो जाएगा आपसे। सम ऑफ सैलरीज ऑफ अमन एंड वरुण, ठीक है, ये आपका सैलरी वाला देगा, ये भी रेशियो वाला है। एवरेज प्रेजेंट एज पूछिए वुमेन की और उसके सन की, वो है 40 है यहाँ पे। इफ द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 4 साल के बाद फाइंड द प्रेजेंट। तो एक महिला और उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो है, प्रेजेंट एज अभी 40 है, यदि आज से 4 साल बाद उनकी आयु का, देखो 40 है तो इसमें 8 और मिला दो, 4 साल तो बढ़ जाएंगे ना दोनों में। तो महिला का वर्तमान आयु कितना है, तो 48 इनका 4 साल के बाद है, और 15 + 7 कितना हो गया, 22 हो गया मेरे हिसाब से। 15 17 18 19 20, ओके, तो 22 हो गया। 15 + 7 22, 22 के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया इसको, 4 4 4 8। तो मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, 20 44, तो ये 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो देख लेना इसको, वैसे ही होगा ये। ओके, सन 40 साल का है यहाँ पे। ओके, प्रेजेंट एज इनकी है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन, एक महिला और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, आज से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 8 ही प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आप अपने आप से देख लेना, इसमें वैसे इजी ज़्यादा कुछ है नहीं। ये आपका मिरर इमेज वाला हो गया, ये आपका एसएससी वाला पैटर्न हो गया सेम, जो कि मैंने मॉक टेस्ट में डाल रखा है।
ये आपका थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट वाला है, तो ये आपका डॉलर वाला जो होता है इंक्रीडिंग ऑर्डर में लगाना, ये वैल्यू है थोड़ी आपकी, कैसी वैल्यू है, इसको जैसे डिवाइड वाला तो इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, तो इसको 2/5 कर देना, डिवाइड वाला है तो मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको 2/3 कर देना, ऊपर नीचे कर देना सिंपली, तो आपके ये कट भी जाएंगे। ओके, ये आपका इनइक्वालिटीज हो गया। ओके, ये भी सेम हिंदी में वही है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये भी। इलेक्शन वाला है जहाँ पे आपका परसेंटेज वाला है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का हो गया। 40 स्टूडेंट रेशियो है आपका, रेशियो प्रोपोर्शन वाला, ये भी इजी होता है। ये आपका डाइस वाला है। ओके, जो डाइस होती है आपकी फेसेस वाला, ये आपका सिलॉग हो गया। ऑल ट्रीज आर फ्लावर, यहाँ पे आ गया ऑल ट्रीज आर फ्लावर, तो यहाँ पे आ गया ऑल ट्रीज आर फ्लावर। सम फ्लावर्स आर लीव, सम फ्लावर्स आर लीव, ऑल लीव्स आर प्लांट्स, ठीक है, ऑल लीव्स आर प्लांट, तो यहाँ पे आपकी ऐसी कुछ ये बनेगी। मे बी यहाँ से ये डिफर कर सकता है कि ये इसके अंदर आए ना आए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस को देख के लगाना होता है। ओके, फिर आपका व्हाट सम ऑफ मनी आर एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ज़्यादा हार्ड नहीं ये भी। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर का है पूरा का पूरा। ओके, ये इंग्लिश वाला है, ये आप देख लेना जब मैं आपको यहाँ पे पेपर डालूंगा, पेपर में आप लोग यहाँ पे इजीली चेक कर लेना। ये इंग्लिश का है जो कि ट्रांसलेशन वालों का आता है, ठीक है, इंग्लिश में आप देख लो, द बर्ड दैट मैरिनर कम अक्रॉस द किल इन कॉलिडिस द रिम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ओके, hunting is a hobby that king and nawabs of your were found in, correctly identified the part of speech, आपने बताना है क्या है भाई। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इन्होंने यहाँ डाल दिया, इन्होंने ये जीके का। इम्पीटियस का यहाँ पे आपने सिनोनिम बताना है। अंडरलाइन पार्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। ओके, क्लॉज आपने बताना है। मालगुडी इज अ फिक्शन, मालगुडी आपको पता है आर के नारायण की है। ओके, तो टेंस अंडरलाइन, अंडरलाइन वर्ड का हैव बीन रनिंग, तो हैव बीन रनिंग किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, ठीक है। व्हाट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे आपने बताना है। ब्रिटिश हिस्ट्री, ये आपसे वही पूछा हुआ है नॉर्मली, इनका ब्रिटिश इंग्लिश और उसकी हिस्ट्री से था, तो इन्होंने यहाँ पे उससे भी डाल दिया क्वेश्चन। किससे डाल दिया, जो हिस्ट्री होती है इंग्लिश की उससे भी डाल दिया, तो जीके आ जाता है वहाँ पे। ओके, ये आपका वही है ना, ज़्यादा इसमें विलियम लैंगार्ड लैंगनेड है। अनफॉरगेटेबल चैप्टर ऑफ स्लूथ शर्लॉक होम्स, ये आपको पता होगा। ये वाला देखो, हु क्रिएट द कैरेक्टर ऑफ द चार्मिंग स्लूथ फेलुडा इन द इंडियन डिटेक्टिव फिक्शन। ओके, हु रोड द फेमस लाइन्स ईस्ट एंड ईस्ट, ये है आपका द किंग ऑफ लेटर लियर डॉटर सपोर्ट्स, ये आपका सारा का सारा वो नॉवेल्स वाला ही है। ओके, ये वाला आपका हिंदी वाला है, थोड़ा आपको यहाँ पे अलग सा मिलेगा, है थोड़ा इसमें, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से रामचंद्र शुक्ल की जायसी की पद्मावत के बारे में बताइए। उस परंपरा का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसकी कहानी सामान्य, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रथा से, ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ढंग से तब जाके हो पाएगा, अदरवाइज तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर ये नहीं हो सकता हमारे द्वारा। वैसे भी आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर यहाँ पे आप लोगों को देख लेना, करंट अफेयर कैसी आ रही है। हिंदी में इनकी हार्ड आएगी, आपकी हिंदी ईजी आएगी 11 वालों की, ठीक है, तो आप लोग उसके हिसाब से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मॉक टेस्ट का लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया एडमिन सेक्रेटरी के लिए, मैंने पेपर तो इससे हार्ड लेवल का ही बना रखा है, अगर आपके वहाँ पे अच्छे आ रहे हैं तो आप इजीली अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।